अन्यंगासेयो। आज हम सीख रहे हैं प्रेजेंट टेंस में। जो हमने लास्ट लेसन में सीखा उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और प्रेजेंट टेंस में पार्ट 2, यानी कि आज हम लास्ट टाइम हमने सारी वर्ब्स यानी क्रियाओं को प्रेजेंट टेंस की एंडिंग सीखी थी और आज हम उसे ही कंटिन्यू करते हुए उसके वाक्य यानी कि एग्जाम्पल सीख रहे हैं। तो मैंने आपको समझाया था कि हूँ खाना खा रहा हूँ। इस वाक्य में रहा हूँ हिंदी में एंडिंग्स आती है प्रेजेंट टेंस में। रहा हूँ, रही हूँ या करा, जो हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं तो पीछे जो शब्द आते हैं उसे हम एंडिंग्स कहते हैं। उसी तरह और वर्ब्स के बाद खाना एक क्रिया है, क्रिया के तुरंत बाद ही एंडिंग्स आती है। तो उसी तरह कोरियन लैंग्वेज में कोई भी वर्ब्स यानी कि मोक्ता हमने सीखा था। मोक्ता यानी कि खाना, एक खाना खाने की क्रिया है, तो इस क्रिया के बाद एक एंडिंग्स इसके साथ जुड़ जाएगी और उससे ही हमें पता चलेगा कि ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है या फ्यूचर का है या पास्ट का है। कोरियन लैंग्वेज में हिंदी लैंग्वेज की तरह ही लास्ट के वर्ड के द्वारा पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। ओके, तो हमें क्या आना चाहिए? एंडिंग्स। तो हमने सीखी थी लास्ट वीडियो में कि प्रेजेंट टेंस में समनीदा और बनीदा ये दो एंडिंग्स है। समनीदा जब पाछिम आ रहा हो तब समनीदा लगता है और पाछिम ना आ रहा हो तब बनीदा लगता है। तो आपको कोरियन लैंग्वेज में प्रेजेंट टेंस के बारे में डिटेल वीडियो पार्ट 1 देखिए और उसके बाद ही इसे कंटिन्यू करें, जिससे आपको यहाँ पर ज़्यादा समझ में आए। तो चलिए रिवीजन देखते हैं। आज रिवीजन में वर्ब प्लस समनीदा या फिर बनीदा। तो वर्ब यानी क्रिया, तो क्रिया के बाद कब समनीदा लगता है और कब बनीदा। जब पाछिम हो तो समनीदा और पाछिम ना हो तो बनीदा। तो फर्स्ट क्रिया देखिए आप, हादा। तो हादा में समनीदा लगेगा या फिर बनीदा, तो के बनीदा, क्योंकि हा में से दा निकल जाएगा और हा के नीचे कोई भी पाछिम फाइनल कॉन्सोनेंट नहीं आ रहा, इसलिए वहाँ पर लग जाएगा बनीदा। इसलिए हम इसे बोलेंगे हमनीदा, 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 यानी कर रहा हूँ या फिर करा। अभी प्रेजेंट टेंस में हमें बोलना हो तो हमनीदा। ओके, हमनीदा करता है या फिर कर रहा हूँ। हमारे हिंदी में जो एंडिंग से कर रहा हूँ, करता हूँ, करता हूँ, अभी करता हूँ प्रेजेंट टेंस में, तो हम उसे कहेंगे हमनीदा। फॉर्मल लैंग्वेज में हमनीदा। ओके, नेक्स्ट है मोक्ता। मोक्ता यानी खाना। तो खाया, मैंने खाया। तो खाया को हम कोरियन लैंग्वेज में किस तरह से कहेंगे? मोक यानी खाना, खाद मोक्ता यानी खाना, इसमें से दा निकाल देंगे और नीचे क, मोक क, नीचे पाछिम में क आ रहा है, इसलिए लगेगा सुन्नीदा। तो हम इसे बोलेंगे मोक सुन्नीदा, मोक सुन्नीदा, मोक सुन्नीदा, खाया। ओके, नेक्स्ट है इक्ता। इक्ता, इक्ता, इक्ता में नीचे पाछिम में डबल कॉन्स्टेंट आ रहे हैं, इसलिए हम इसके साथ जोड़ेंगे समनीदा। एक समनीदा, एक समनीदा, पढ़ा या फिर पढ़ रहा हूँ प्रेजेंट टेंस में। तो आप इससे समझ सकते हैं कि एंडिंग्स हम पढ़ना यानी पढ़ना और पढ़ रहा हूँ, तो हम पढ़ और रहा हूँ को दोनों को छोड़कर प्रेजेंट टेंस में बोलते। वैसे ही इक्ता यानी पढ़ना और समनीदा यानी कि प्रेजेंट टेंस की एंडिंग्स, तो इन दोनों को छोड़कर
एक समनी दा, पढ़ा या फिर पढ़ रहा हूँ। ओके। मासीदा यानी ड्रिंक, पीना। तो दा को निकाल देंगे और मासिमनिदा, मासिमनिदा पिया, मासिमनिदा पिया, मासिमनिदा। फोदा, फोदा। तो फोदा में नीचे दा निकल जाएगा और नीचे पाछिम नहीं आ रहा, इसलिए लगेगा बनीदा। तो हम इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे? फुमनीदा, 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 फुमनीदा। ओके, फुमनीदा प्रेजेंट टेंस में, फुमनीदा। नेक्स्ट है सादा यानी खरीदना, समनीदा, समनीदा। पाछिम नहीं आ रहा इसलिए लगेगा बनीदा। तो हम इसे प्रोनाउंस करेंगे समनीदा, समनीदा। थत्ता, थत्ता में से ता निकल जाएगा और हम इसे बोलेंगे थत्समनीदा, थत्समनीदा, थत्समनीदा। ओके, तो अब हमने रिवीजन कर लिया है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। तो अब ये क्वेश्चन फॉर्म में हमें पूछना हो कि तुम क्या कर रहे हो, तो प्रेजेंट में जो एंडिंग्स लगते हैं तो उसे हम समनिका और बनिका कहते हैं। हमें पता है कि निका जब लगता है तो क्वेश्चन फॉर्म में आ जाता है। जैसे कि हमने ईगोत खगोत में सीखा था बनीदा और नी बनिका, वैसी ही तरह प्रेजेंट टेंस में समनिका और बनिका। इसके बारे में भी हमने डिटेल सीखा था लास्ट वीडियो में प्रेजेंट टेंस में, तो अभी रिवीजन कर लेते हैं। हादा का हो जाएगा हमनिका, जैसे कि पाछिम हो तो समनिका और ना हो तो बनिका। तो हादा का हमनिका, मोक्ता का मोक्समनिका, इक्ता का इक्समनिका, मासीता का मासिमनिका, फोदा का फुमनिका, सादा समनिका और थद्दा थसमनिका, थसमनिका। ओके, तो आप इसे एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। ये बनीदा जैसे ही होता है, लेकिन बनीदा हम जैसे हे बोलते हैं और हे दोनों में क्वेश्चन और आंसर की जैसे ही होता है, बट सिर्फ निका और नीदा चेंज होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं। चिंगुरिल मानम निदा। आज हमारा टॉपिक है चिंगुरिल मानम निदा, मीटिंग ऑफ फ्रेंड। चिंगू यानी फ्रेंड, फ्रेंड को मान्नादा यानी मिलना, फ्रेंड को मिला। हिंदी में हम इसे कहेंगे फ्रेंड को मिला। तो रल और अल का भी मैंने आपको डिटेल में समझाया है। इससे भी आप पहले रल और अन और नन और ई और गा, इन चारों ग्रामर पॉइंट को आपको सीख लेना है, फिर ही आपको प्रेजेंट टेंस को सीखना है, जिससे आपको इजी तरह से समझ में आ जाए। ओके, तो चिंगुरल मानम निदा प्रेजेंट टेंस में है ये वाक्य, फ्रेंड को मिला। और हम रेगुलर तौर पर जो बात करते हो तब भी प्रेजेंट टेंस की यही एंडिंग्स लगती है। उसे हम आगे सीखेंगे कि कहाँ पर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर एक वाक्य है, रोमा कहती है अन्युंग हसेयो राहुल जी मोशर हमनिका, अन्युंग हसेयो राहुल जी मोशर हमनिका। रोमा कहती है हेलो नमस्कार राहुल जी, हम जी की जगह पर शी का इस्तेमाल करते हैं कोरियन लैंग्वेज में। राहुल जी आप क्या करते हो? मोशर, मोशर या मोत यानी क्या, क्या करते हो। ओके, तो हमने लास्ट में सीखे थे वर्ड मोत, मोत यानी क्या। तो अल और रल किसके साथ लगता है? ऑब्जेक्ट के साथ। ओके, तो ऑब्जेक्ट क्या करते हो, तो हम इसके आंसर में जो भी जवाब आता है कि मैं नहाता हूँ, मैं खाता हूँ,
मैं उठता हूँ, मैं बैठता हूँ, मैं मिल रहा हूँ। तो मैं हमने सीखा था कि जहाँ पर को, कपड़े को पहनता हूँ, पानी से नहाता हूँ, खाने को खाता हूँ, तो हम खाना ऑब्जेक्ट है उसके साथ को लगाते हैं हिंदी में, हिंदी वाक्य में। तो उसी तरह कोरियन लैंग्वेज में ऋ और अल लगता है। तो मुत यानी क्या, क्या को हम हिंदी में नहीं बोलते, हम सिर्फ हिंदी में बोलते हैं क्या करते हो। बट कोरियन लैंग्वेज में क्या करते हो, तो क्या को इंडिकेट करता है। जो भी चीज़ इंडिकेट होती है उसके साथ अ और र लगता है। तो मुत के साथ क्या लगेगा, अ, क्योंकि पाछी मुत में नीचे पाछी मारा है इसलिए अ लगा, वरना र लगता। तो मुओसल, मुओसल, आपको ये वर्ड को अब समझ में आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट है मुओशल हमनिका, हम नीदा यानी करना। तो हम नीदा में दा निकल जाएगा और का लग जाएगा क्योंकि क्वेश्चन है, करते हैं, हे क्वेश्चन आया। तो मुओशल हमनिका, अन्यवास्य राहुल जी, मुओशल हमनिका, नमस्कार राहुल जी, आप क्या करते हैं। तो राहुल उसका आंसर देगा, छोनन 한국어 공부를 합니다। छोनन 한국어 공부를 합니다। मैं कोरियन पढ़ता हूँ। छोनन यानी मैं, 한국어 यानी कोरियन लैंग्वेज, 공부 यानी पढ़ना, 공부를 합니다। तो नीदा लगाया क्योंकि हूँ आंसर फॉर्म में, आंसर फॉर्म या फिर जो हम क्वेश्चन फॉर्म में हो तब भी निका लगते हैं, बाकी नीदा। छोनन 한국어를 공부를 합니다। मैं कोरियन लैंग्वेज को पढ़ता हूँ या फिर पढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट है रोमा शीनन, मोशन हमनिका, रोमा जी आप क्या करती है। राम रोमा शीनन, रोमा शी, रोमा जी, मोशल हमनिका क्या करती है। ओके, शी लगाने के लिए लगाया है, और नन क्योंकि रोमा जी को पूछ रहे हैं तो रोमा जी इस वाक्य में टॉपिक है इसलिए उसके साथ नन लगा। चलिए नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं ग्रामर पॉइंट। अल, र, वर्ब प्लस समनीदा या फिर बनीदा। तो अल और र attached to noun indicate the object of sentence। और एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं, छोनन 한국어를 공부합니다। छोनन यानी मैं, 한국어 यानी कोरियन लैंग्वेज, 한국 यानी कोरिया, एंड ओ लग जाए तो उससे लैंग्वेज, ओ यानी लैंग्वेज, 한국어 कोरियन लैंग्वेज को पढ़ता हूँ। 공부합니다, 공부하다 क्रिया है, 공부하다 यानी पढ़ना। तो दा निकल जाएगा 공부하다 में से, तो सिर्फ रहेगा 공부하। तो हा में नीचे पाछिम नहीं आ रहा, इससे वहाँ छूट जाएगा बनीदा। तो 공부합니다, मैं कोरियन पढ़ता हूँ। ओके, मैं कोरियन पढ़ता हूँ। छोनन 한국어를 공부합니다, मैं कोरियन पढ़ता हूँ। इस वाक्य को आप देख रहे हैं प्रेजेंट टेंस में, या फिर हम रेगुलर तौर पर बात कर रहे हो तब भी यही लैंग्वेज यूज़ होती है। छोनन 한국어를 공부합니다, मैं कोरियन पढ़ता हूँ। नेक्स्ट है रोमानन 커피를 마십니다, रोमानन 커피를 마십니다। रोमा कॉफ़ी को पीती है, कॉफ़ी रल क्यों लगा, क्योंकि कॉफ़ी ऑब्जेक्ट है इसलिए रल, नीचे पाछिम नहीं आ रहा इसलिए रल। मासीदा यानी पीना,
तो मासीदा में से दा निकल जाएगा। जैसे कि हम पीना में से ना निकाल देते और पी रहा हूँ, पीती हूँ। ओके, यहाँ नीचे हिंदी वाक्य में देखिए पीना क्रिया है लेकिन हमने लिखा क्या है, पीती है, तो सिर्फ पी रखा है तो मासिमनी दा, मासी रखा और दा निकाल दिया तो सी में नीचे कोई पाछिम नहीं आ रहा है इसलिए ब नीदा लगेगा। मासिमनीदा, रोमानन को फिरन मासिमनीदा, रोमानन को फिरन मासिमनीदा। आज का हमारा वोकेबलरी वर्ड्स है चिंगू, चिंगू यानी फ्रेंड, चिंगू। दूसरा है टेलीविजन, टेलीविजन हम कहते हैं टेलीविज़न बट कोरियन लैंग्वेज में टीवी को कहते टेलीविजन, टेलीविजन। नेक्स्ट है बस, तो बस को कैसे प्रोनाउंस करेंगे, बोस, बोस, प, ब नहीं प, प, फ और प को जोड़कर फोस, भोस, भोस। नेक्स्ट है फ्रूट यानी ख्वाइल, ख्वाइल यानी फ्रूट, ख्वाइल, ख्वाइल, फ्रूट। नेक्स्ट है हवाई जहाज यानी फिएंगी, फी हैंगी, फिएंगी, फिएंगी यानी हवाई जहाज। फूड यानी अमसिक, अमसिक, अमसिक। ट्रेन यानी खींचा, 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 खींचा यानी ट्रेन। आप इसे छोटे छोटे वर्ड्स को पहले रिवाइज करिए फिर ही बड़े बड़े वर्ड्स सीखिए। तो चिंगू, टेलीविजन, फोस, ख्वाइल, फिएंगी, अमसिक, खींचा, ये हमारे आज के वर्ड्स थे। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं। प्रैक्टिस मोक्ता, फोदा, खारचीता, इकता, मासीता, सादा, ये सारी क्रिया है यानी कि वर्ब्स। तो हम इसे प्रेजेंट टेंस में अभी मोक्ता यानी खाना, अभी हम इसे प्रेजेंट टेंस में सीखते हैं। यहाँ पर इस पिक्चर में देखिए चॉपस्टिक से खा रहे हैं। तो नेक्स्ट इस पिक्चर में आप देख सकते हैं लड़की, गर्ल खाना खा रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे इसे, हम बोलेंगे भापर, भापर मोक्समनीदा, भापर मोक्समनीदा, भापर मोक्समनीदा। तो भाप यानी राइस होता है बट कोरियन लैंग्वेज में जनरली खाने को भाप, भाप ही कहते हैं क्योंकि जैसे कि हम हम कहते हैं रोटी खाई, तो रोटी खाना यानी कि हमने पूरा मील खाया होता है। हिंदी में कभी कभी ऐसा बोलते हैं। तो भाप यानी मीनिंग देखे तो स्टीम राइस, पके हुए राइस, तो वो भी कहते हैं बट खाने को ज़्यादा भाप कहते हैं। तो भाप पर खाने को खाया। तो लड़की क्या करे, तो भापर मोक्समनीदा, खा रही है। मोक्ता यानी खाना, तो मोक रहेगा और सुमनीदा, भापर मोक्समनीदा। नेक्स्ट पिक्चर में देखिए कोफीरल मासिमनीदा, पीना यानी मासीदा, तो मासीदा का प्रेजेंट टेंस में पीना, तो मासिमनीदा। कोफीरल मासिमनीदा, कोफीरल मासिमनीदा, कॉफ़ी पीना। नेक्स्ट पिक्चर में रीड कर रहे, तो रीड करने को क्या कहते हैं, पढ़ने को क्या कहते हैं, इकता। तो हम इसको क्या कहेंगे, बुक्स को क्या कहते हैं, चेक। तो किसे पढ़ रहे हैं, बुक को, तो अल और चेक ऑब्जेक्ट है तो उसके साथ लगेगा। तो पाछिम है तो यहाँ पर हम अल लगाएंगे। चेगर इक समनीदा, चेगर इक समनीदा,
बुक को पढ़ना, बुक पढ़ना, बुक को पढ़ना, जो भी कहे मीनिंग एक ही है, बुक को पढ़ना। ओके, नेक्स्ट पिक्चर में देखिए 텔레비전을 봅니다। फोदा यानी देखना, तो फोदा में से दा निकल जाएगा तो बनीदा लगेगा। 텔레비전 यानी टीवी, 텔레비전을 봅니다। 텔레비전을 봅니다। 텔레비전을 봅니다। टीवी देखना, टीवी देखना। नेक्स्ट पिक्चर में देखिए 한국어를 가르칩니다, 가르칩니다। 한국어를 가르칩니다। नेक्स्ट पिक्चर में देखिए 책을 삽니다। बुक खरीद रहा है तो बुक खरीदना, 책을 삽니다, बुक खरीदना, 책을 삽니다, बुक खरीदना, या फिर बुक खरीदी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल 씨는 망을 먹습니까? तो राहुल नाम है, शी राहुल जी, नन राहुल के बारे में बात हो रही है इसलिए नन। राहुल 씨는 बांग यानी ब्रेड, ब्रेड को 먹습니까 खाता है, राहुल जी ब्रेड को खाता है। लाइन में देखे तो इस तरह से स्ट्रक्चर है, राहुल ब्रेड को खाता है। क्या राहुल जी ब्रेड खाते हैं? तो नेक्स्ट इसे हम निका 먹습니까, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन गया। तो रोमाशीनन को कंप्यूटर을 합니까? रोमाशीनन कंप्यूटर을 합니까? 합니다 का क्या होता है? करना, तो चलाना करना दोनों की जगह पर यही इस्तेमाल किया जाता है। तो रोमाशीनन कंप्यूटर을 कंप्यूटर को 합니까 चलाती है, रोमाशीनन कंप्यूटर को चलाती है, क्वेश्चन फॉर्म में है इसलिए यहाँ पर क्या लगा? निका। ओके, बनीका समनीका, ये दोनों जैसे कि समनीदा और बनीदा लगता है वैसी तरह ही लगता है, लेकिन पीछे का लग जाता है, क्वेश्चन का का। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। तो आज हमारा क्या था टॉपिक? चिंगुरम 만납니다, मीटिंग ऑफ फ्रेंड। तो अब आपको ये सेंटेंस समझ में आ रहे होंगे। रोमा ने कहा 안녕하세요 राहुल जी, 무엇을 합니까? नमस्ते राहुल जी, क्या कर रहे हो? राहुल जी ने कहा 저는 한국어를 공부를 합니다। 저는 राहुल जी 저는 한국어 공부를 합니다। मैं कोरियन लैंग्वेज यानी कि कोरियन 공부 पढ़ता हूँ, 공부를 합니다। रोमा 씨는 무엇을 합니까? रोमा जी क्या करते हैं? रोमा 저는 밥을 먹습니다। मैं खाना खाती हूँ, मैं खाना खाती हूँ, या फिर मैं खा रही हूँ, या फिर मैं खा रही हूँ, या फिर मैं खाती हूँ। 저는 밥을 먹습니다, मैं खाती हूँ। ओके, तो आज हमारा टॉपिक था प्रेजेंट टेंस को फॉर्मल लैंग्वेज में किस तरह से कोरियन लैंग्वेज में दर्शाया जाता है, किस तरह से बोला जाता है, उसके बारे में। तो आप सारे इस सारे वीडियो में इमनिका, इमनिदा, मोक्समनिदा, तो मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड लिए है। मोक्समनिदा यानी खाना, हमनिदा, हादा का, हमनी का। तो आपको अभी वर्ड्स को पहले मेमोराइज कर लेना है,
उसके बाद उसको प्रेजेंट टेंस के साथ जोड़ देना है और फिर वाक्य बनाएं। इस काफ़ी इजी है हिंदी में आपको सीखना, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देकर आप इसे आसानी से कोरियन लैंग्वेज को सीख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तो प्लीज़ रिवीजन करते रहिए और साथ में बने रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।